दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिंगापुर का मरीना सैंड्स को अगर आठवां अजूबा कहा जाए तो ये गलत बात नहीं होगी। इसमें इंजीनियर्स को एक नहीं बल्कि बहुत सारे स्ट्रक्चर को तैयार करना पड़ा था और इन्हीं सभी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इंजीनियर को कुदरत के सारे कानून को तोड़ना पड़ा। जैसे कि आप इंजीनियर के इस डिज़ाइन को देखिए। इसका डिज़ाइन ऐसा हो गया था कि इस पर अगर थोड़ा और वज़न होता ये बिल्डिंग गिर भी सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी इंजीनियर ने इसके ऊपर ये बड़ा स्काई पार्क आखिर कैसे बनाया। और दोस्तों, शायद आपको ना पता हो कि इस बड़े स्काई पार्क के ऊपर 4 बड़े जहाज़ लैंड हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इतना बड़ा स्काई पार्क आखिर इसके ऊपर गया कैसे। ये डिज़ाइन सुनने में तो काफ़ी इम्पॉसिबल था, लेकिन इंजीनियर ने इन्हें असल ज़िंदगी में कैसे मुतारिफ़ करवाया। दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मरीना बे सैंड्स एक ऐसा होटल है जो हर साल $1 बिलियन यानी 7,000 करोड़ कमाती है। इस होटल को बनाने के लिए तकरीबन $5.7 बिलियन का ख़र्चा हुआ था। दोस्तों, अगर आप चाहो तो इतने पैसों में तकरीबन 4 बुर्ज खलीफा तो खड़े कर ही सकते हो। दोस्तों, इस बिल्डिंग के ऊपर एक स्विमिंग पूल भी है जो सिंगापुर का भरपूर नज़ारा करवाता है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले 16,500 वर्कर को हायर करना था। दोस्तों, इंजीनियर के पास सबसे पहला चैलेंज था इस बिल्डिंग का डिज़ाइन, जो कि इंजीनियर्स को फिज़िक्स के लॉ तोड़ने पर मजबूर कर रही थी। दोस्तों, इस बिल्डिंग के 2 पार्ट्स आपस में जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से बिल्डिंग का खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल था। दोस्तों, इस बिल्डिंग का दरमियान से टूटने का डर लगा रहता था। दोस्तों, अगर ये बिल्डिंग गिर जाती तो लाखों डॉलर्स का नुकसान तय ही था, लेकिन डिज़ाइन इंजीनियर ने ऐसी तरकीब बताई जो आज तक कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं की। स्टील के मोटे मोटे टावर्स को टेम्परेरी सपोर्ट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का टूटने का ख़तरा कम हो गया। और वो सपोर्ट्स जो 23वें फ्लोर को स्ट्रक्चर के साथ जोड़ेंगे तभी उस सपोर्ट्स को निकाल देंगे। इंजीनियर के मन में ये डर बैठा हुआ था कि जब टेम्परेरी सपोर्ट्स को निकाला जाएगा तो कहीं ये स्ट्रक्चर मिस कैलकुलेशन की वजह से गिर ना जाए। इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ परमानेंट जॉइंट को जोड़ने का सोचा, तो इंजीनियर ने पकड़ बनाने के लिए स्टील वायर को स्ट्रक्चर के अंदर ही जॉइन कर दिया। वायर का दूसरा हिस्सा ह्यूमैनिक जैक से टाइट कर दिया। दोस्तों, अगर फ्यूचर में बिल्डिंग का वज़न बढ़ता ही है तो ये जैक से 50% लोड कवर कर ही लेंगे। दोस्तों, सभी काम अच्छी तरह से चल ही रहे थे कि तभी कुदरत का कहर बरसना शुरू हो गया। दोस्तों, सिंगापुर में एक भारी तूफान आया, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग का काम रोकना पड़ा। इस बिल्डिंग के काम को रोकने की सबसे बड़ी वजह थी वहाँ की तेज़ हवाएं। ये तेज़ हवाएं इन सभी टावर्स के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकती थी, ख़ास तौर पर ऊपर रखे गए स्काई पार्क के लिए। ये तेज़ हवाएं स्ट्रक्चर के डिज़ाइन को ख़राब कर सकती थीं। अब इंजीनियर को ये बात खाई जा रही थी कि ये डिज़ाइन इन तेज़ हवाओं में सेफ भी है या नहीं। इसीलिए उन्होंने विंड इंजीनियर को हायर किया जो इसकी टेस्टिंग कर सकें। अब विंड इंजीनियर ने इस मॉडल पर टेस्टिंग करना शुरू कर दी और उन्होंने ये पता लगा लिया कि सिंगापुर के तूफान में ये बिल्डिंग के 200 मिलीमीटर तक इधर उधर हो सकती है। इंजीनियर ने ये पता लगाया कि ये मूवमेंट ऊपर लगे ब्रिजेस की वजह से हो रही है, तो उसे काबू करने के लिए इंजीनियर ने स्काई पार्क के नीचे मल्टी डायरेक्शनल स्टील बैरिंग्स लगा दिए। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि अगर जॉइंट्स में फिर भी मूवमेंट हुई तो पूल के दरमियान से दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन इंजीनियर ने ये निकाला कि जहाँ पर पूल में दरारें पड़ने का ख़तरा था वहाँ पर 50-50 मीटर के गैप बना दिए। स्विमिंग पूल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इन 50 मीटर के गैप को स्टील की चादरों से कवर कर दिया। दोस्तों, इंजीनियर के दिल से तेज़ हवाओं में बिल्डिंग गिरने का ख़तरा तो अब दूर ही हो गया। दोस्तों, अब सवाल ये था कि इस 3 बड़े हवाई जहाज़ के स्काई पार्क को आखिर ऊपर कैसे लाया जाए, और इसीलिए इंजीनियर ने इन पूरे सेगमेंट को 14 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दोस्तों, इन 14 पार्ट्स को ऊपर जाकर ही असेंबल किया। इसको बिना किसी नुकसान के ऊपर ले जाना आसान नहीं है। इसको किसी न किसी तरीके से ऊपर तो ले गए, लेकिन अब इनको 2 बड़े पार्ट्स को ऊपर ले जाने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स तकरीबन 80 मीटर के थे और इनका वज़न तकरीबन 1400 टन के बराबर था। दोस्तों, इतने सारे वज़न को ऊपर ले जाना मतलब 8 आईफल टावर को ऊपर ले जाने के बराबर था।
अब इतने वजन को उठाने के लिए जॉइंट टेम्परेरी लिफ्टिंग को बिल्डिंग के ऊपर लगाया गया, ये इन भारी पार्ट्स को उठा सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये लिफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट थी। दोस्तों इस सेगमेंट को उठाने में तकरीबन 14 घंटे लग गए और इसके बाद ही इन सभी पार्ट्स को असेंबल किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज इस बिल्डिंग में दुनिया का सबसे महंगा कैसीनो के साथ साथ एक दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल भी मौजूद है। दोस्तों क्या आप इस होटल में जाना पसंद करोगे? उम्मीद करता हूँ आपको इंटरनेशनल 24 टीवी की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।